हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। अब यहाँ पर टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने पिछले वीडियो में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, डेरिवेशन और यहाँ पर डायग्राम, ठीक है। इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है, इसको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से लीजिएगा, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा डेरिवेशन है, ठीक है। और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं, तो आराम से इसको समझिएगा। अब यहाँ पर डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए एक होता है डिफ्रैक्शन और यहाँ पर क्या है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन यहाँ पर देखिए, डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब भी लाइट रे आती है किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में नॉर्मल लाइन की ओर बेंड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। पर यहाँ पर डिफ्रैक्शन का ये है डेफिनेशन, सिंपल सा कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल से टकरा करके अगर बेंड होती है तो वहां पर बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब आप लोग को दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम डायग्राम समझेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहले डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा डिफाइन, क्या लिखेंगे, द बेंडिंग ऑफ लाइट बाय एन ऑप्टिकल और स्लिट इज known as diffraction, ठीक है। ये डेफिनेशन है, आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्या लिखा है, द बेंडिंग ऑफ लाइट बाय एन ऑप्टिकल और स्लिट इज नोन एज डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्लिट समझ में आ रहा होगा, स्लिट क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगर जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसको आराम से आ रहा होगा, अगर वो बच्चा पढ़ रहा है मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नहीं पढ़ा है तब ये देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो सबसे पहले जा करके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समझिए जा करके, उसका डेरिवेशन, उसका डायग्राम, ठीक है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। अब स्लिट यहाँ पर क्या है, जो छोटा सा जो छेद मैंने बोला था, जो छेद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेरिवेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा डेरिवेशन है, सॉरी डायग्राम है। और यहाँ पे जो पूरा बन जाएगा डायग्राम तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोल रखा है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, अगर आपने सिर्फ पूरा फोकस डायग्राम में दिया तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं और प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक। तो यहाँ पर डायग्राम में बनानी, देखिएगा ध्यान से, बोर्ड है तो इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, आप स्केल से ड्रॉ करिएगा, ठीक। ये क्या है, स्लिट है, यहां से लेकर के यहां तक ए से बी नेमिंग जो दी हमने डॉट डॉट, ये दिख रहा होगा आपको, ये क्या स्लिट है। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा मैम आपने तो छोटा सा जो छेद होता है उसको बोलते स्लिट है, तो ये क्या है, ये भी स्लिट है, ये हमने बड़ा करके दिखाया है। जैसे आप कोई भी माइक्रो सॉरी कोई भी जूम करके देखते हो ना ऐसे, है ना, तो वैसे पूरा हमने यहाँ पर एक्सपेंड करके दिखाया आपको, ये बड़ा करके कि ये स्लिट है, ठीक है। होता है छोटा सा ही है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये ए से लेकर बी तक क्या है, स्लिट है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर इन दोनों की जो बीच की जो चौड़ाई है स्लिट की, यहाँ पर क्या मान लिया मैंने, स्मॉल ई, ठीक है। आप कुछ भी मान लीजिएगा, हमने मान लिया स्मॉल ई। बुक में कई बुक में आपको कुछ और दे रखा होगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, कॉन्वेक्स लेंस बनाया मैंने, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से पता है ये लाइट सोर्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हमने पढ़ा था, ये क्या है, लाइट सोर्स है, आप लिख सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट या लाइट सोर्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो लाइट है ये क्या करेगा, यहां से ऐसे एक ऐसे दे जाएगी और एक ऐसे, ठीक है। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक, ये लाइट रे यहाँ पर ट्रेवल किया। अब इसके बाद क्या करेगी, कॉन्वेक्स लेंस से
ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस से क्या होगा, लाइट रे यहाँ पर पैरेलल पैरेलल रे ड्रॉ होगा, ठीक है। ठीक, अब ये लाइट सोर्स है, जो लाइट रे गई यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस से, यहाँ जो रिफ्लेक्टेड बना ये क्या हुआ, पैरेलल रे गई, ठीक है, ऐसे। अब इसके बाद थोड़ा सा ये डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाए वो बहुत है हमारे लिए, ठीक है। तो आप लोग कॉपी में अच्छे से स्केल से नाप के बनाइएगा, ठीक है। ये दोनों पैरेलल रे जा रही है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे, ठीक है। ठीक, ये क्या बन गया हमारा, कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर हमने रखा स्क्रीन, स्क्रीन थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वहां पर हमने क्या रखा, स्क्रीन रखा, फोकस पर रखा है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वहां पर हमने स्क्रीन रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख के बता दीजिएगा ये क्या है, स्क्रीन है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान समझिएगा, ये जो पैरेलल, अब देखिए स्लिट से आपने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में पढ़ा होगा, जो लाइट रे जाती है अब स्लिट से जो छेद होता है तो ये ऐसे रे होता है ना, ऐसे लाइट फैलती है, और कुछ कुछ सीधी भी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो तरीके से दिखाएंगे आपको, ध्यान से समझिएगा। कुछ लाइट यहाँ पर पैरेलल जाएगी, सीधी जाएगी, ठीक है, और कुछ लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी ना। वैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं हम, पहले क्या दिखाएंगे, यहाँ पर पैरेलल जा रही, सीधी जा रही है, ठीक है, दोनों लाइन रे। ठीक है, अब ये जो लाइट रे है ये यहाँ पे जाकर के सीधे पैरेलल लाइट रे ट्रेवल हुआ, और ये कॉन्वेक्स लेंस जो है इसमें रिफ्रैक्टर जो बनेगा क्या होगा, फोकस में जाकर के इंटरसेक्ट कर देगा, जैसे ये देखिए। ठीक है, ये इंटरसेक्ट किया, इसको हमने पॉइंट मान लिया ओ, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर जाकर के लाइट रे ऐसे एरो दिखा दीजिएगा, ठीक है, पैरेलल लाइट रे गई और यहाँ पर जाकर के कॉन्वेक्स लेंस से जो रिफ्रैक्ट किया रिफ्रैक्शन में, तो यहाँ पर क्या हो गया, ओ पॉइंट पर फोकस पे इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुछ लाइट पैरेलल दिखा दी, अब इसके बाद ऐसे भी जाएगी, तो यहाँ से देखिए हमने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। ए से जो लाइट रे गई कुछ इस तरीके से भी जाएगी, तो यहाँ पर ये जो रे गई है इसके पैरेलल हमको बी से भी ड्रॉ करना है, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप ऐसे ड्रॉ कर दो ना, इसके पैरेलल होना, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, अब ये भी क्या करेगी, जाके फोकस पे जाकर के इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसको हमने मान लिया पी पॉइंट, ठीक है। अगर डायग्राम अच्छा नहीं रहेगा कोई बात नहीं, आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में आपको अंतर कुछ दिख रहा होगा, क्या मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। जो ए से लेकर बी जो स्लिट है ये पैरेलल दी गई और ये बीचों बीच में इंटरसेक्ट कर दिया ओ पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो सेंट्रल मैक्सिमम नाम होगा इसका, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, ठीक है। देखिए बिल्कुल कोई लाइट रे जो ट्रेवल कर रही है उसका कुछ भी डिफरेंस नहीं, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पी पॉइंट पर ये मिनिमा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए से ये तो जल्दी ट्रेवल हो जाएगा, बट यहाँ पर बी पॉइंट से जो लाइट रे ट्रेवल हो रही है वो थोड़ा ज्यादा कवर कर रहा है, ठीक है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमको बताना है कि इसमें पार्ट डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। मिनिमा कितना आएगा, कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो हम उसको निकालने के लिए हमको सबसे पहले पार्ट डिफरेंस मालूम होना चाहिए।
अब पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बहुत बच्चों को पता होगा, क्यों? क्योंकि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हमने समझाया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बी पॉइंट पर। ठीक है, ये जो लाइन जा रही है इस पर हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, पहले इसको पढ़ने से पहले ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, और ये भी एंगल कितना है, थीटा। ठीक, अब यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसका हमने नाम दे दिया जी, दे दिया। ठीक है, ठीक, आप कुछ भी ले लीजिएगा, हमने जी ले लिया। अब यहाँ पर जो थीटा है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, इस डेरिवेशन में आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल कितना है, ए जी बी, या तो आप ए बी जी, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर पूरा डायग्राम फिनिश होता है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम डेरिवेशन समझते हैं। थोड़ा सा हम इसको रफ करके यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं और लाइट सोर्स को इधर बनाते हैं, तब जाके हम डेरिवेशन अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से डायग्राम बना लीजिए और प्रैक्टिस खूब करिएगा डायग्राम को, कम से कम 5 से 6 बार, तभी आपको अच्छा बन पाएगा। तो सबसे पहले इसको डायग्राम को आप नोट करिए। अब आप लोग ने डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लिया होगा, अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं डेरिवेशन में, तो चलिए डेरिवेशन समझते हैं। यहाँ पर सी ए ट्रायंगल, ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए बी डी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये आप लोग को अच्छे से पता होगा, 10th क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे, जो थीटा है उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर क्या है, बीजी अपॉन में हाइपोटेनस। जहां पर एंगल 90 बनता है उसके जस्ट सामने वाला जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है, ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे साइन थीटा इक्वल टू बी जी अपॉन में ई। ए बी की वैल्यू कितनी है, ई है। ठीक, अब यहाँ से हम बी जी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कुछ ये आएगा ई साइन थीटा, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब इसके बाद नाउ यहाँ पर फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न, आप यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है वो होती है प्लस माइनस एम लैम्डा। ठीक है, क्या होती है, प्लस माइनस एम लैम्डा डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब यहाँ पर आप लिख देंगे पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है प्लस माइनस एम लैम्डा। अच्छा, अब यहाँ पर डायग्राम में आप बताएंगे कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या है, मतलब कि पाथ डिफरेंस क्या है यहाँ पर, बीजी। ठीक है, क्या है, बीजी। अगर नहीं समझ में आए, मान लो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया ये कैसे हुआ, तो सबसे पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़िए जाके, तब आपको समझ में आ जाएगी पाथ डिफरेंस ये क्यों हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बीजी इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, तो इसको हम यहां पर दिखाते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। अच्छा, इक्वेशन 1 और सेकेंड में आपको कुछ दिख रहा होगा सेम, क्या सेम है, बीजी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बीजी इक्वल टू ई साइन थीटा, यहाँ पर भी बीजी इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। मतलब आपको समझ में आ रहा है जो एलएचएस है वो दोनों क्या है, दोनों में सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। ठीक, अब इसके बाद यहां से हम साइन थीटा निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एम लैम्डा अपॉन ई। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा ई, ये आ गया थीटा की वैल्यू। अच्छा, अब आप लोग के मन में आ रहा होगा मैम आपने साइन थीटा को सीधे थीटा क्यों लिखते हैं, साइन कहाँ गायब हो गया।
इसलिए लिख दिया यहाँ पर फॉर स्मॉल एंगल के लिए हमने एज्यूम कर लिया थीटा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जरूर बता दीजिएगा सी फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को हमने अप्रोक्सीमेट मान लिया थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा ई, लैम्डा अपॉन ई। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सिर्फ थीटा की वैल्यू निकाली है। ठीक, तो यहाँ पर इसको अच्छे से आप लोग नोट करिए, फिर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू कैसे कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करिए आप। अब देखिए क्लास आप लोग ने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर m की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है, इस पार्ट में आप m की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर m की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक, 1 से स्टार्ट होगी और एक्सेट्रा इंफिनिटी तक। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें m की, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा अपॉन ई। m की वैल्यू हमने 1 पुट करा तो क्या है, लैम्डा अपॉन ई, और वो भी प्लस माइनस का। ठीक, ऐसे हमने यहाँ पर पुट किया 2, तो यहाँ पर आए प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई, फिर प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई, फिर प्लस माइनस 4 लैम्डा अपॉन ई। ऐसे करते करते पुट करेंगे तो आराम से आ जाएगा। अब इसके बाद आपको कुछ दिख रहा होगा, प्लस का मतलब थीटा की वैल्यू 2 आ रही है, एक आ रही प्लस लैम्डा अपॉन ई और एक आएगा माइनस लैम्डा अपॉन ई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था जो है सेंट्रल मैक्सिमा ओ पॉइंट पर और बी पॉइंट पर क्या है, मिनिमा है। तो ओ पॉइंट से ऊपर लेते जाएंगे वो सब क्या है, मिनिमा है। तो थीटा की वैल्यू अलग अलग आएगी कुछ, और कैसे हम निकालेंगे वो मैं दिखाती हूँ आपको ग्राफ में। ठीक है, ये आपने थीटा की वैल्यू निकाली, अब ग्राफ में मैं बताती हूँ आपको, ध्यान समझिए। डिफ्रैक्शन ऑफ ग्राफ, ठीक, कुछ इस तरीके से। इसको हमने मान लिया y, ये जो है ये y है, इसको हमने मान लिया इंटेंसिटी। क्या है, इंटेंसिटी है ये। ठीक, अब यहां पर देखिए ध्यान समझिएगा, इस यहां से ये जो पॉइंट बनाया मैंने, इस तरफ क्या होगा, थीटा की प्लस में होगी और यहाँ पर थीटा माइनस में होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो प्लस लैम्डा अपॉन ई वैल्यू आई वो यहाँ पर लिखेंगे और माइनस लैम्डा अपॉन ई यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं यहाँ पर। ठीक, एक वैल्यू क्या आई, प्लस लैम्डा अपॉन ई, तो यहाँ पर हमने लिखा प्लस लैम्डा अपॉन ई। आप देखिए यहाँ पर हमने प्लस लैम्डा अपॉन ई, इतने ही डिस्टेंस में आपको नाप करके अपोजिट साइड में जो इस साइड आप लिखेंगे माइनस का लैम्डा अपॉन ई, तो डिस्टेंस इतना ही होना चाहिए जितना हमने इस डिस्टेंस पे लिखा है। ठीक, तो यहाँ पर हमने ले लिया माइनस लैम्डा अपॉन ई। ऐसे यहाँ पर प्लस 2 लैम्डा अपॉन ई, फिर प्लस 3 लैम्डा अपॉन ई। ठीक है, ऐसे यहाँ पर माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई, माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई। ठीक है, अब यहां तक हमने ये ग्राफ में दिखा दिया। अब इसके बाद यहां पर हमने मान लिया, अब ये क्यों मैंने किया मैं दिखा रही हूँ। ओ पॉइंट में ये बीचों बीच में यहाँ पर क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा है तो जो 1 वैल्यू पुट की लैम्डा अपॉन ई, तो यहाँ पर ऊपर आएगा और माइनस का जो वो नीचे आएगा। ठीक है, ऐसा आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो हाई इंटेंसिटी है तो हमने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, देखिए कर्व में कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक, मतलब जो ये ओ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत हाई थी, मतलब बहुत ज्यादा थी, तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, इतने हाइट में ये कवर हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे फिर थोड़ी सी कम हुई, फिर इसके बाद कम हुआ, फिर यहाँ पर ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, मतलब आपको ऐसे यहाँ पर ड्रॉ करना है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, पहले क्या थी, सेंट्रल मैक्सिमम में लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, अब यहाँ पर धीरे धीरे आकर के लैम्डा अपॉन ई में बहुत कम हो गई, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही लाइट की इंटेंसिटी। ठीक है, अब आपको अच्छे से ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके पास, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। आप बताइए
एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की वैल्यू क्या आएगी, मतलब ये कैसे निकाला जाता है। अगर मान लीजिए ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो आपसे कोई कोई पूछ सकता है सेकंड मैक्सिमा कहां पर बनेगा, ठीक है, सेकंड मैक्सिमा कहां पर बनेगा, तो यहां पर आप बोल सकते हैं ये यहां पर बनेगा, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगा हमारा सेकंड मैक्सिमा, ठीक है। ये सब क्या मिनिमा है और यहाँ पर ये मैक्सिमा है, ठीक। अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, कितने डिस्टेंस में कवर होता है, मतलब कैसे निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे, ध्यान समझिएगा, इस ग्राफ में मैं समझा रही हूँ, ठीक है। अब यहां से लेकर के ये पूरा जो है थीटा की वैल्यू है, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या है, प्लस लैम्डा बाय अपॉन प्लस लैम्डा अपॉन ई, और एक है माइनस लैम्डा अपॉन ई, ठीक है। थीटा की वैल्यू है ना, तो मतलब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इस साइड हमने जो लिखा वो थीटा की वैल्यू है, ठीक है, और इस साइड में लिखा ये भी क्या है, थीटा की वैल्यू है। और आपको अच्छे से पता है यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है, ठीक है। ये जो पूरा डिस्टेंस है इतने में कवर हो रहा है, ये पूरा क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा है। तो मतलब यहाँ पर आपसे पता है ये थीटा प्लस थीटा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2 थीटा इक्वल टू, अच्छा आप इसकी वैल्यू आपको बताए प्लस लैम्डा अपॉन ई और माइनस लैम्डा अपॉन ई, यहाँ पर आप इन दोनों को क्या करोगे, सम करोगे। अच्छा आपके मन में आ रहा है मैम सम करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, बिल्कुल 0 नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस प्लस डायरेक्शन दिखा रही है आपको, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना। माइनस इस डायरेक्शन की ओर हो रहा है और प्लस इस डायरेक्शन की ओर दिखा रहा है आपको, ठीक है। जब प्लस 2 थीटा की वैल्यू है तो इसमें यहाँ पर लिखा लैम्डा अपॉन ई, ठीक है, इसी में हम समझा रहे हैं, और ये हो गया लैम्डा अपॉन ई, ठीक है। एक है माइनस का जो कि इस डायरेक्शन में दिखा रहा है और एक है प्लस का जो इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो हमको डायरेक्शन मतलब प्लस माइनस नहीं देखना है, जो 2 थीटा यहाँ पर भी और थीटा यहाँ पर भी, तो सम क्या 2 थीटा, तो इन दोनों को सम करें कितना आएगा, 2 लैम्डा अपॉन ई, ये आंसर आ गया एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहाँ पर आप कहेंगे मैम 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये बिल्कुल काम मत करना, अगर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तब तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी ना, ठीक है। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, उसका सिंपल होता है 2 थीटा, ये हमेशा माइंड में याद रख लेना, और इससे बेस न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ठीक है। मैं न्यूमेरिकल भी समझाऊंगी, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का भी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। आप लोग को अच्छे से ये डायग्राम समझ में आएगा, डेरिवेशन, और डायग्राम में बिल्कुल मत जाना कि बहुत इधर थोड़ा खराब बन के, कुछ भी नहीं, आपको समझ में आ गया अच्छी बात है, आप स्केल से नाप करके बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट करिएगा, खूब प्रैक्टिस करिएगा, बोर्ड पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है, या तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आएगा या तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आएगा, लेकिन इससे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ करके समझिएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, चाहे फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी टॉपिक किसी भी चैप्टर का, तो आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है, हम उसको भी पढ़ा देंगे, ठीक। तो इसको अच्छे से आप लोग नोट करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।